5 मिस्टेक्स जो सारे नीट एस्पिरेंट्स करते हैं जब वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं और बोलते हैं कि मैम एनसीईआरटी तो हजारों बार पढ़ ली फिर भी हमारा रैंक नहीं आ रहा है, स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है. So there's just these 5 mistakes, okay, and you're not supposed to do any of these 5 mistakes. तो क्या है वो 5 mistakes मैं आपको बताने वाली हूँ. Right, so here we go. या बड़ा बढ़िया कलरफुल टेढ़ी लाइनें खींच के मैंने बनाए. तो सबसे पहला मिस्टेक होता है रीड करना. मैम क्या बात कर रहे हो, एनसीईआरटी रीड तो करेंगे, रीड नहीं करनी, उसको रिकॉल करना है, याद रखना है कि यार उसमें क्या क्या है, कहाँ क्या दिया है. तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज. अगर ये 5 मिस्टेक एनसीईआरटी पढ़ते हुए करते जाओगे रैंक नहीं आएगा. और उसके लिए आपको एक्टिव रिकॉल करना है. एनसीईआरटी को करो बंद. एक बार जब पढ़ लिया, एक एक पन्ना पढ़ लिया, उसको बंद करो, एक एक चीज याद करने की कोशिश करो, फिर खोलो, फिर देखो क्या भूल गए थे, फिर बंद करो, फिर याद करने की कोशिश करो. ये नहीं कि आंखों के सामने रख ली और ऐसे पढ़ते चले जा रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होगा. अगर मैं स्पेसिफिक बायो की बात करूं, मैं तीनों सब्जेक्ट्स की बात करने वाली हूं. अगर मैं स्पेसिफिक सिर्फ बायो की बात करूं तो इसमें जो शुरू में साइंटिस्ट दिए हुए हैं और एंड में जो समरी दी हुई है, यहां से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इसको छोड़कर आ जाते हैं. तो ऑब्वियसली फिर नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे. इसके अलावा एनसीईआरटी में जहां पर भी क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा. कई बार इस क्वेश्चन मार्क का आंसर एनसीईआरटी ने खुद नहीं दिया होता, ये आपको निकालना है. बायो की एक और बात करें तो जितने भी डायग्राम हैं, जितने भी नेम्स हैं, स्पेशली साइंटिस्ट के, अदरवाइज जैसे मैरी मेलोन वगैरह के भी जो भी नाम है, और इसके अलावा जितनी भी डेट्स हैं, इन पे भी एमसीक्यू आते हैं. तो ये करना. अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो पर ये गलतियां कर रहे हो तो जो मर्जी कर लो, रैंक तो आने से रही, बिकॉज क्वेश्चन तो सारे आपको पता है एनसीईआरटी से ही आते हैं. अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इसका तो मतलब है यार, इस बुक को तो आप चाट ही लो, लिटरली. राइट, दिस इज ऑल्सो वन थिंग है. बच्चे क्या करते हैं, एक दो बार पढ़ते हैं, उसके अलावा दूसरे मॉड्यूल्स वॉड्यूल्स पढ़ना शुरू करते हैं, दूसरे एमसीक्यूज वगैरह करना शुरू करते हैं. कोई आपने मॉड्यूल नहीं करना, कोई आपने एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना. आप सिर्फ इस किताब को रट्टे मार के चाट लो, बस खत्म. और कुछ करना ही नहीं है. कहीं कुछ सोचना नहीं, देखना नहीं, करना नहीं, कुछ नहीं करना. सिर्फ इस किताब को आप बस किसी ना किसी तरह रट लो और फिर देखो भैया तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे. अब रही बात गलतियां जो बच्चे फिजिक्स में करते हैं. यार बच्चे फिजिक्स में पॉइंट्स टू पॉन्डर छोड़ देते हैं, बच्चे फिजिक्स के ग्राफ्स के एक्सप्लेनेशन छोड़ देते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्व्ड एग्जांपल्स और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस छोड़ देते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आना है यहीं से, तो कैसे छोड़ोगे. और यही चीज करते हैं बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री के साथ. फिजिकल केमिस्ट्री में ही आपके जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं और सेम जो आपकी बैक एक्सरसाइजेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये अगर आपने 5 गलतियां कम कर दी, इन चीजों पर अगर आपने काम करना शुरू कर दिया, तो देखो कैसे एकदम स्कोर आपका बूस्ट होता चला जाएगा. डोंट मिस दिस एट ऑल प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू. ठीक है, टेक केयर, बाय बच्चों. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब. बाय.